हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए स्टेप अहेड। आइए हम प्रपोजिशंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट है द टीचर इज स्टैंडिंग डैश द ब्लैक बोर्ड। टीचर कहाँ खड़ी है ब्लैक बोर्ड के? ए है इन फ्रंट ऑफ, बी है बिटवीन, सी है ओवर, डी है अंडर। इन फ्रंट ऑफ यानी सामने, बिटवीन यानी बीच में, ओवर यानी ब्लैक बोर्ड के ऊपर, अंडर यानी ब्लैक बोर्ड के नीचे। तो बिटवीन भी नहीं होगा क्योंकि दो ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो ए होगा इन फ्रंट ऑफ। तो आइए मैं इसका एक एग्जाम्पल भी आपको दिखाती हूँ। जैसे ये पिक्चर में देखिए कि जो टीचर जो है ब्लैक बोर्ड के ठीक सामने खड़ी है ना, ये आ जाएगा इन फ्रंट ऑफ ब्लैक बोर्ड। ये ब्लैक बोर्ड है और मैडम सामने खड़ी है, ठीक है। सेकंड है द चिल्ड्रन आर हाइडिंग डैश द ट्री। कि बच्चे कहाँ छुपे हैं? पेड़ के। पेड़ के, अब ये बताना है कि पीछे है। नॉर्मली पीछे होता है, तो यहाँ बिहाइंड दिया नहीं है, यहाँ दिया है अंडर, बिटवीन, अक्रॉस, इन फ्रंट ऑफ। अंडर मतलब नीचे, बिटवीन यानी बीच में, ठीक है। पेड़ के बीच में होगा नहीं, दो पेड़ के बीच में, इसका मतलब पर दो तो नहीं दे रहा है, एक ही बता रहा है। अक्रॉस नहीं होगा, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ नहीं होगा, इन फ्रंट मतलब सामने, सामने खड़े हैं तो फिर छुपे कैसे हैं? हाइडिंग क्यों यूज हो रहा है ना। तो चिल्ड्रन आर हाइडिंग कहाँ पे आएगा? इसमें आएगा अंडर द ट्री फर्स्ट। अब इसका मैं एक आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। देखिए ये फर्स्ट पिक्चर में ये एक एग्जाम्पल है, द बॉय हाइडिंग अंडर द ट्री, मतलब उसके छाए में बैठा है और नीचे बैठा है, ठीक है। तो ये हो गया हाइडिंग अंडर द ट्री का एक एग्जाम्पल। और दूसरे में है, ये जो है बिहाइंड द ट्री का डिफरेंस देखिए नंबर टू में। नंबर टू में बिहाइंड द डिफरेंस, ये पेड़ के ठीक पीछे खड़ा, उसको यूज करते हैं कि ये राइडिंग बिहाइंड द ट्री, है ना। तो अंडर द ट्री यानी ऐसे छाँव में बैठा है। दूसरा एक और भी है, ये वाला एग्जाम्पल देखिए, इसको भी हम बोलेंगे कि चिल्ड्रन हाइडिंग अंडर द ट्री, जो उसके बार्क में छुपे हुए हैं। इसको भी हम यूज करेंगे कि चिल्ड्रन आर हाइडिंग अंडर द ट्री, अंडर यूज, ठीक है। समझ गए आप दोनों में डिफरेंस, अंडर और बिहाइंड में। थर्ड है माई बर्थडे इज डैश अक्टूबर। तो यहाँ पे दिए हैं मंथ, है ना। तो जब भी मंथ यूज हो, जनवरी, फरवरी, ये सब, तो उसमें सीधे यूज होगा इन, ठीक है। फोर्थ है द ट्रेन अराइव डैश 7 o'clock। अब इसमें क्या है, 7 o'clock टाइम दिया, जब भी एग्जैक्ट टाइम दिया हो, पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, और लोकेशन, तो उस सब में एट यूज होगा। फिफ्थ है वी वॉक डैश द पार्क यस्टरडे। वी वॉकड, हम चले पार्क में यस्टरडे, है ना। वी वॉक डैश द पार्क। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये है पार्क, ये है पार्क, और हम यहाँ से चले, ये दोनों जन चल रहे हैं। तो क्या है, ये एक रास्ते से निकले और एक रास्ते से, वहीं से जहाँ से एंट्री किया और यहाँ से निकल रहे थ्रू दूसरे एरिया से, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे थ्रू द पार्क। अगर वो ऐसे चलते हैं तो होता है क्रॉस, अगर वो ऐसे चलते हैं तो होता है क्रॉस, है ना। तो अक्रॉस नहीं है, तो ये क्या है, थ्रू द पार्क, मतलब दोनों साइड में गार्डन है और रास्ते से चल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं थ्रू द पार्क। तो फिफ्थ आएगा वी वॉकड थ्रू द पार्क, अंडर भी नहीं आएगा, बाई भी नहीं आएगा। सिक्स्थ है द रिवर फ्लोस डैश द विलेज। अक्रॉस नहीं होगा, है ना। इनटू नहीं होगा, मतलब कि इनटू तो ऐसा है कि किसी कमरे में जाना, मतलब जाके फिर दूसरे साइड से नहीं निकल रहा है। तो नदी तो ऐसा होगा नहीं कि कमरे में गया और फिर आया। विलेज के ऊपर अबाव नहीं होगा, डी, है ना। ये होगा बाई। बाई द विलेज यानी होता है नियर, बाई यानी होता है नियर। रिवर फ्लोस बाई यानी नियर, बिसाइड से, बाजू से, ये होता है, यूज होता है। बाई मतलब ये होता है नियर।
तो ये होगा द रिवर फ्लोस बाय द विलेज। इसका एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको। देखिए ये है विलेज और ये उससे लग के रिवर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बोलेंगे द रिवर फ्लोस बाय द विलेज। 7th है शी डिवाइडेड द एप्पल डैश हर 2 डॉटर्स। मतलब उसके कितने डॉटर हैं? 2। तो उसने 2 बेटियों के बीच में एप्पल डिवाइड किया। तो ये जब भी 2 तक में होगा ना तो वो यूज़ होगा वहाँ पे बिटवीन, ठीक है, उनके बीच में। जब 2 से ज़्यादा होंगे तो अमंग यूज़ होता है, ये विद इन और अक्रॉस नहीं होता है ना, ठीक है। तो विद इन और अक्रॉस यूज़ नहीं होगा। 8 है देयर इज़ अ पिक्चर हैंगिंग डैश द वॉल। इसमें है कि पिक्चर कहाँ लटका हुआ है? वॉल पे, दीवार पे, है ना। तो जब भी दीवार से सटा हुआ लगा है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑन। द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल। ओवर द वॉल नहीं होगा, इन नहीं होगा, बाई नहीं होगा। 8th जो है ना, इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाती हूँ। ये पिक्चर है तो इसलिए जब सरफेस को छूते हुए लगा है इसलिए इसमें लिखेंगे द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल। 9th है ही इज सिटिंग डैश मी इन क्लास। मतलब कैसे बैठे हैं? मेरे बाजू में, ठीक है। तो यहाँ पे बिटवीन नहीं होगा। अगर 2 जन के बीच में है तो बिटवीन यूज़ करते हैं। अलॉन्ग नहीं होगा, अबाव नहीं होगा, ऊपर, है ना, अबाव यानी ऊपर, वो नहीं होगा। तो यहाँ पे होना चाहिए ही इज सिटिंग बिसाइड मी इन द क्लास। बिसाइड यानी होता है जस्ट बाजू में, नेक्स्ट टू, ठीक है, मेरे ठीक बाजू में। इसका आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ। देखिए ये है पिक्चर, क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके बाजू में ये बैठा है, ये बिसाइड है। इसके बाजू में ये बैठा है, ये बिसाइड है। ये बैठा बिसाइड है। ये दोनों आसपास बाजू बाजू बैठे बिसाइड है। ये दोनों बिसाइड है, ये दोनों। तो ये हो जाएगा इसके पीछे ये बिहाइंड है, 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 इसके पीछे ये बिहाइंड। अगर बिहाइंड यूज होता मतलब कि ये सिटिंग बिहाइंड में, मतलब वो मेरे पीछे बैठा है, ठीक है, ऐसे। और बिसाइड के लिए जो रेड से मैंने मार्किंग किया, आजू बाजू ऐसे बैठने को हम बिसाइड बोलते हैं, बाजू में बैठा मेरे। 10th है द बुक इज डैश द ड्रॉयर। मतलब ड्रॉयर है, जो टेबल का ड्रॉयर है उसमें बुक रखा है, ठीक है। तो आएगा द बुक इज ऑन नहीं होगा, एट नहीं होगा, ओवर नहीं होगा, क्योंकि किसी चीज़ के अंदर रखा है। तो इसमें आएगा बुक इज इन द ड्रॉयर। 11th है सी सैट डैश द सोफा। कि वो सोफा में बैठी हुई है ना। तो जब भी कोई किसी में बैठा हुआ होगा सरफेस छूते हुए तो उसके लिए यूज होगा ऑन। सी सैट ऑन द सोफा। ओवर नहीं आएगा, इनटू नहीं आएगा, एट नहीं आएगा। 12th है द बॉल रोल डैश द हिल। हिल मतलब हिल ऐसा है तो यहाँ से बॉल रोल करते हुए नीचे, है ना, नीचे को जाएगा। तो ये अंडर नहीं होगा, ओवर नहीं होगा, हिल के ऊपर नहीं जा रहा है, ये डाउन जाए, डाउन यूज करेंगे। तो बॉल रोल डाउन द हिल, अक्रॉस द हिल नहीं। ये अक्रॉस यानी ऐसा होता है, बॉल इधर से उधर उस साइड में नहीं जाएगा, ढलान से नीचे ही दौड़ेगा, है ना, तो इसलिए वो नहीं यूज होगा। 13 ही वेंट डैश द रूम विदाउट परमिशन। कहाँ गया वो? रूम के अंदर, ठीक है। तो कहाँ से गया? यहाँ से, यहाँ आउटसाइड से इनसाइड गया, ठीक है, इन। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इनटू। जब भी आउटसाइड से इनसाइड में जाए तो ये इनटू। देखिए इनटू वहाँ यूज होता है जब वो मूवमेंट बता रहा है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, स्पेशली एंट्रीज, ठीक है, विद इन बाउंड्रीज में, है ना। अब जैसे ही वॉकड इनटू द रूम, ये सब में जो है इनटू यूज होता है। लेकिन ऑन टू कहाँ यूज होता है? जहाँ पे लैंडिंग हो रहा है या फिर प्लेसमेंट ऑफ सरफेस या मूवमेंट टुवर्ड्स द सरफेस। जैसे कि वो कैट नीचे था, इट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, आप टेबल में जाके लैंड हो रहा है, ठीक है, उसके लिए होता है ऑन टू। या फिर जैसे ही क्लाइम ऑन टू द रूफ, ऑन टू द रूफ मतलब कि उसका एंड कहाँ हुआ? सरफेस ऑफ रूम में जाके मूवमेंट खत्म हुआ, तब तक वो चल रहा था, दैट वहाँ पे हम ऑन टू यूज़ करते हैं।
जैसे कुछ लैंडिंग हो रही है, प्लेसमेंट हो रहा है, इस टाइप का, ठीक है। 14th है द शॉप इज डैश द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। यहाँ पे जो है एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है शॉप कहाँ है, स्ट्रीट के कॉर्नर में। तो जहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं वहाँ एट यूज़ होता है। 15th है शी ऑलवेज गोज टू स्कूल डैश फुट। कैसे जा रही है स्कूल, पैदल, है ना, बाई वॉकिंग। तो सरफेस को टच करते हुए जा रही है ज़मीन को, तो इसलिए वॉकिंग वॉकिंग जा रही है, तो इसलिए यूज़ होगा ऑन। शी ऑलवेज गोज टू स्कूल ऑन फुट। 16th है आई वेटेड डैश माई फ्रेंड एट द स्टेशन। ऑन माई फ्रेंड नहीं होगा, फ्रेंड के ऊपर नहीं खड़े हैं, है ना। एट माई फ्रेंड नहीं होगा, बाई माई फ्रेंड नहीं होगा, फॉर आएगा। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड एट द स्टेशन, क्योंकि जो है ना वेट क्यों कर रहा है, कोई पर्पज़ से, ठीक है, कि फ्रेंड के लिए वेट कर रहा है। तो इसीलिए जब भी कोई पर्पज़ से कर रहा है तो उसके लिए फॉर यूज़ होता है। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड एट द स्टेशन। 17th है द डॉग जंप डैश द फेंस। डॉग क्या किया, जंप किया फेंस के ऊपर से, है ना। तो अंडर द फेंस नहीं होगा, नीचे नहीं गया। ओवर द फेंस, अक्रॉस द फेंस नहीं होगा, मतलब फेंस के ऐसा होता है, ये है फेंस, तो ऐसा नहीं कूदेगा वो, है ना, वो कूदेगा ऐसा। तो ये इसका मैं आपको एक वो बताती हूँ, देखिए अबाव, अबाव या ओवर, इन दोनों में से कोई हो सकता है। दोनों का मतलब ऊपर होता है, मैं दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ आपको, ये दोनों का क्या डिफरेंस है। देखिए ये फर्स्ट पिक्चर है जिसमें बता रहा है डॉग जंपिंग ओवर द फेंस। अब इसकी हाइट देखिए और फेंस का लेवल देखिए, मतलब कि ये फेंस है, फेंस के उसने लेवल में कूदा, ठीक है। ये हो गया ओवर द फेंस, फेंस के ऊपर से, ठीक है। ये है नंबर 1। अब दूसरा पिक्चर देखते हैं। अब ये है नंबर 2 पिक्चर, इसमें देखिए डॉग जंपिंग अबाव द फेंस। अब जैसे फेंस में वो ऐसा कूद सकता था, है ना, ये समतल था। अब इसकी हाइट देखिए कितनी है, ये ऐसा कूद रहा है बिल्कुल, मतलब दैट इज क्वाइट टू हाई, है ना, बहुत ज़्यादा हाइट से कूद रहा है। अगर वो इस हाइट से कूदता तो ये ओवर होता है, लेकिन ये इस हाइट से कूदा मतलब अबाव। इसको मैं एक और से क्लियर करती हूँ, देखिए आपको, देखिए ये वाला, ये जो फर्स्ट जंप है ये ओवर है, ठीक है, ओवर द फेंस। लेकिन ये जो हाइट एक दिखा रहा है ये है अबाव द फेंस, अबाव, ठीक है। तो ये जो है ओवर हाइट है जो यूज़ नहीं करते, इसलिए अबाव यूज़ नहीं करते यहाँ पे। अब आप समझ गए होंगे। ठीक, फेंस के थोड़े ऊपर से वो कूदा, वो ओवर है। और जो ये बहुत ही हाइट से कूदा, जब बहुत हाइट होता है तब यूज़ करते हैं हम अबाव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द डॉग जंप्ड ओवर द फेंस, ठीक है। अबाव यानी बहुत ज़्यादा हाइट हो जाएगा जो नहीं होता है। 18th है दे वॉक डैश द रिवर बैंक। वो कैसे चले, दे वॉकड, अक्रॉस नहीं होगा, इन नहीं होगा, रिवर के अंदर से नहीं गए, बाई नहीं होगा, ठीक है। अब आपको मैं अक्रॉस और अलोंग का मीनिंग बता देती हूँ एग्जाम्पल से। देखिए देखिए ये पिक्चर में देखिए ये है वॉकिंग अलोंग द रिवर, मतलब ये रिवर है, ठीक है। और वैसे ही लोग रिवर को, जैसे रिवर जा रहा है वैसे चलते हुए जा रहे हैं, तो ये होता है वॉकिंग अलोंग द रिवर, मतलब साइड बाई साइड के साइड में, ठीक है। आगे अक्रॉस द रिवर यानी ऐसा होता है, अक्रॉस नहीं चल रहा है कोई, है ना, ये अलोंग द रिवर है। उसके साथ साथ जैसे जब हम रोड में चलते हैं तो हम अलोंग द रोड चलते हैं, अक्रॉस तब जाते हैं अगर कुछ सामने दुकान दिख गया और हम रोड क्रॉस करके उस साइड चले गए, वो होता है अक्रॉस। 18th क्या आएगा, दे वॉक्ड अलोंग द रिवर बैंक, ठीक है, रिवर के किनारे किनारे चले। 19th है द कैट इज हाइडिंग डैश द कर्टेन। तो कैट कहाँ छुपा है, पर्दे के पीछे, ठीक है। तो उसके लिए इन नहीं आएगा, पर्दे में नहीं है, ऑन नहीं आएगा मतलब पर्दे के ऊपर नहीं है, ओवर नहीं आएगा मतलब पर्दे के ठीक हाइट में ओवर पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिहाइंड, पर्दे के ठीक पीछे है मतलब बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे। 20th है ही इज़ वेरी गुड डैश मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, ठीक है।
जब किसी चीज़ में गुड है, अच्छा है, तो उसका स्किल बताता है, वो उसका टैलेंट बताता है, उसकी एबिलिटी बताता है, तो तब हम उसमें यूज़ करते हैं एट। ही इज़ वेरी गुड एट मैथमेटिक्स। ठीक है। 21 है द कीज आर लाइंग डैश द टेबल। तो कीज कहाँ है? चाबी टेबल के ऊपर रखी हुई है, टेबल को छूते हुए। तो जब भी कोई सरफेस को छूते हुए सामान रखा है तो उसके लिए यूज होता है ऑन। द कीज आर लाइंग ऑन द टेबल। 22 है शी वॉज बॉर्न डैश 2005। अब यहाँ पे देखिए ईयर दे रहा है, शी वॉज बॉर्न इस ईयर में हुई है ना। तो जब भी ईयर दिया हो, ईयर या फिर मंथ दिया हो, ठीक है, ईयर या फिर मंथ दिया हो, मतलब अगर लिखा होता शी वॉज बॉर्न डैश सितंबर या अक्टूबर, ठीक है, तो यहाँ पे सीधे आता इन, शी वॉज बॉर्न इन 2005। या फिर अगर लिखा होता शी वॉज बॉर्न डैश अक्टूबर, तो शी वॉज बॉर्न इन अक्टूबर। ऐसा जब भी ईयर या मंथ यहाँ पे ऐसे में दिया होता तो दोनों में इन आता। 23 है वी मस्ट फिनिश दिस प्रोजेक्ट डैश फ्राइडे। तो दिया है कि हमें ये प्रोजेक्ट करना है फ्राइडे तक, है ना। तो ऑन नहीं होगा, ऑन फ्राइडे मतलब होता है पर्टिकुलर फ्राइडे के दिन, ठीक है, फ्राइडे के दिन ही कंप्लीट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। इन नहीं आएगा, इन यूज नहीं होता है, ठीक है, एट नहीं होता है। तो अब बाई है, बाई फ्राइडे यानी होता है कि डेडलाइन है, मतलब उसके पहले कर लो। आप थर्सडे में कंप्लीट कर लिया, गुड, लेकिन फ्राइडे डेडलाइन है भैया। मान लीजिए आपको बोल दिए कि आज समझ लीजिए मंडे है, तो आपको बोल दिए ये दिस प्रोजेक्ट नीड टू बी फिनिश बाय फ्राइडे, मतलब मंडे ख़त्म कर लो, ट्यूसडे कर लो, वेडनेसडे कर लो, थर्सडे कर लो या फ्राइडे कर लो, लेकिन फ्राइडे लास्ट है, डेडलाइन है उस दिन, आखिरी टाइम, ठीक है। तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, वी मस्ट फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। 24 ही हैज़ बीन वर्किंग हियर डैश 5 years। वो कब से काम कर रहे हैं? 5 years से। तो 5 years क्या है ये? 24 है ही हैज़ बीन वर्किंग हियर डैश 5 years। 24 है ही हैज़ बीन वर्किंग हियर डैश 5 years। यहाँ पे 5 years क्या है? टाइम बता रहा है, कब से, 5 साल से काम कर रहा है। तो ये जो है ना ड्यूरेशन बता रहा है, ड्यूरेशन बोल सकते हैं या फिर टाइम पीरियड बोल सकते हैं, है ना। पीरियड बता रहा, तो यहाँ पे सीधे जब भी ऐसे बताएं इतने साल से है ना, तो उसमें हम डायरेक्ट क्या यूज़ कर देंगे, फॉर। 25 द प्लेन फ्लू डैश द क्लाउड्स। अब यहाँ पे ऑन नहीं होगा, इनटू नहीं होगा, अंडर नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा ओवर। अगर यहाँ पे अबाउ दिया होता ऑप्शन तो नहीं यूज़ करते, क्योंकि वो मतलब और ओवर द क्लाउड्स, क्लाउड्स के ठीक ऊपर से गया, जैसे फेंस के ऊपर से डॉग कूदा। अबाउ द क्लाउड, अबाउ होता तो मतलब कि और बड़ी हाइट पे जाता है, मतलब क्लाउड्स से और दूर दूर से बहुत ऊंचे पे जाता है, तो उसको नहीं यूज़ करते हैं। तो फिर इसलिए इसको यूज़ करते हैं ओवर द क्लाउड्स, बादलों के ऊपर से, है ना, बहुत ही हाइट में नहीं जाता बादलों के, ठीक है, इसलिए अबाउ नहीं यूज़ करेंगे। 26 है आई प्रेफर एप्पल्स डैश ऑरेंजेस। जब भी प्रेफरेंस की बात आती है, ठीक है, तो आएगा आई प्रेफर एप्पल टू ऑरेंजेस। लाइक डिसलाइक की बात होती है तो टू यूज़ होता है। आई प्रेफर एप्पल टू ऑरेंजेस, आई लाइक मैथमेटिक्स टू इंग्लिश, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ आई प्रेफर मैथमेटिक्स टू इंग्लिश, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। ये प्रेफरेंस यानी लाइक डिसलाइक होता है कि मुझे ये पसंद है, इससे ज़्यादा ये। लेकिन अगर वहीं एक्शन की बात होती कि आई वुड ईट एप्पल देन ईट एन ऑरेंज, एक्शन की बात होती, चॉइस मतलब स्पेसिफिक चॉइस होती है ना, किसी सिचुएशन में, मतलब ही वुड से एट होम देन गो आउट, तब देन यूज होता। तो जब भी प्रेफरेंस की बात हो, लाइक की बात हो, लाइक डिसलाइक, तो इसमें टू यूज होता है, आई प्रेफर एप्पल टू ऑरेंजेस। 27 है द गर्ल इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स। तो जब भी यूज होता है अफ्रेड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, है ना,
तो ये सब में हमेशा ऑफ यूज होता है सीधे। द गर्ल इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। 28th है द थीफ रैन डाउन द स्ट्रीट। मतलब मान लीजिए ये स्ट्रीट है, ठीक है, तो थीफ कैसे दौड़ रहा है, ऐसे अक्रॉस द स्ट्रीट। मतलब वहाँ गली बीच बीच में जहाँ भी है वहाँ घर में वहाँ से घुसते हुए इस गली से ऐसे आते हुए, मतलब वो लेंथ वाइज नहीं दौड़ रहा है, ऐसे नहीं दौड़ रहा है सीधे गली से भागते हुए, है ना। तो इसको बोलेंगे अक्रॉस द स्ट्रीट। तो ही इज रनिंग अक्रॉस द स्ट्रीट। 29 था शी नॉक द डोर। शी नॉक्ड कहाँ पे खटखटाते हैं, दरवाजे पे, ठीक है। तो दरवाजे पे जो है कि सरफेस है, ठीक है, दरवाजे पे नॉक करते हैं, सरफेस है, तो सरफेस हुआ तो ऑन द डोर आएगा। शी नॉक्ड ऑन द डोर। 30th है द बस स्टॉप डैश द स्टेशन। बस कहाँ पे रुका, एक स्पेसिफिक प्लेस बता रहा है ना, एट द स्टेशन, स्टेशन पे, तो जैसे स्पेसिफिक लोकेशन बता रहा है तो एट जहाँ कहाँ यूज होता है, जहाँ पे भी स्पेसिफिक लोकेशन बता रहा है, स्पेसिफिक टाइम दे रहा है, तो वहाँ सीधे एट यूज होता है। 31st है वी आर प्राउड डैश आवर अचीवमेंट। अब इसमें जब भी मैंने ऐसे बताया था अफ्रेड ऑफ, अक्यूज ऑफ, ना, फॉन्ड ऑफ, प्राउड ऑफ, ये सब में ऑफ आता है। 32 है दे वेंट डैश द सिनेमा लास्ट नाइट। देखिए यहाँ पे जो भी डायरेक्शन या डेस्टिनेशन बताता है, कहाँ गए थे, सिनेमा। सिनेमा जो है डेस्टिनेशन भी हो सकता है, डायरेक्शन भी, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, डायरेक्ट हम टू लगा देंगे। दे वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्शन। 33 है द डॉग इज लॉयल डैश इट्स मास्टर। द डॉग इज लॉयल टू इट्स मास्टर। इसमें द डॉग इज लॉयल टू इसलिए यूज किया है, जब लॉयल टू होता है ये जो है शो करता है कि उसकी लॉयल्टी है, फेथफुल है वो अपने मास्टर की तरफ, है ना। इट शोज द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉयल्टी। जैसे ये जब लिख रहे हैं लॉयल टू, ठीक है, द डॉग इज लॉयल टू इट्स मास्टर, तो ये जो लॉयल टू है ये जो बता रहा है कि उसका फेथफुलनेस टूवर्ड्स इट्स मास्टर। तो 34th है डोंट लाफ डैश पुअर पीपल। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, लाफ विथ नहीं है, लाफ विथ नहीं आएगा, विथ यानी उनके साथ हंसना, ठीक है। और टू और ऑन नहीं आएगा, ऑन पुअर पीपल भी नहीं आएगा, पुअर पीपल के ऊपर नहीं है, है ना, पुअर पीपल पर नहीं हंसना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, डायरेक्ट एट आएगा। एट मतलब कि डोंट मेक फन ऑफ देम, है ना, मतलब उसका मतलब उनको उनकी हंसी नहीं उड़ाओ, कि डोंट मेक फन ऑफ समवन और समथिंग, ये किसी की हंसी नहीं उड़ाओ किसी बात पे, उसके लिए यूज होता है एट। और वैसे ही शाउट एट भी यूज होता है ना, डोंट शाउट एट पुअर पीपल, ये भी हो सकता है, वैसे ही आउट एट यूज होगा कि उनके ऊपर चिल्लाओ मत, है ना, डायरेक्ट गुस्सा करना होता है ये। रेज योर वॉइस एंग्रीली टुवर्ड समवन। 35th है ही इज फॉन्ड एज क्रिकेट, ये मैंने बताया था आपको, फॉन्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ। तो इसमें क्या आ जाएगा, ही इज फॉन्ड ऑफ। 36 है शी इज मैरिड एज अ लॉयर। जब भी किसी से मैरिड का यूज होगा उसमें यूज होगा टू, शी इज मैरिड टू ए लॉयर। कभी भी विथ नहीं आएगा, मैरिड विथ ए लॉयर नहीं आएगा। शी इज, अगर ऐसा दूसरे सेंटेंस बताए जैसे कि शी इज मैरिड विथ टू किड्स, मतलब कि इसका मतलब है कि उसकी शादी हो गई है और उसके दो बच्चे हैं। मैरिड और पर्सन, है ना, मैरिड पर्सन के साथ है तो मैरिड टू अ पर्सन, और मैरिड विथ तब यूज करते हैं जब उसके साथ उसके बच्चे भी हो, शादी हो गया और बच्चे हैं, तो अपन बोलेंगे शी इज मैरिड
विथ 3 डॉटर्स या विथ 2 किड्स ऐसे। 37 था ही इज रिस्पॉन्सिबल डैश हिज मिस्टेक। इसे बता रहा है कि इट शोज द कॉज या फिर रीजन। ठीक है, समवन मस्ट एक्सेप्ट, मतलब इसमें कॉज या रीजन बता रहा है कि, या फिर कॉज, इसमें कॉज बता रहा है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल, जो भी है उसकी गलती है उसके लिए वो जिम्मेदार है। ठीक है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज, मतलब जो भी हुई है, तो इसमें आएगा ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। एंड ही शुड एडमिट, है ना, ही मस्ट एक्सेप्ट। 38 है द सन राइज, द सन 38 है द सन राइजेस डैश द ईस्ट। द सन राइजेस में आएगा इन द ईस्ट, क्योंकि हम इन को डायरेक्शन के लिए भी यूज करते हैं। इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द नॉर्थ, इन द साउथ, है ना, इसके लिए यूज करते हैं, इसलिए इन आएगा। 39 है द पेंसिल इज लाइंग डैश द फ्लोर। द पेंसिल इज लाइंग ऑन द फ्लोर, क्योंकि फ्लोर को टच करते हुए पड़ा, जैसे ये फ्लोर है और पेंसिल वहाँ पड़ा हुआ है ना, तो फ्लोर को टच करते हुए, तो इसलिए सीधे यूज होगा द पेंसिल इज लाइंग ऑन द फ्लोर। 40th है ही जम्प डैश द स्विमिंग पूल। अब वो, जैसे स्विमिंग पूल है, ठीक है, अब वो जंप कैसे करते हैं, बाहर से, आउट से इन, है ना, आउटसाइड से इनसाइड। तो जब भी ऐसा जंप करेंगे बाहर से इन, तो यूज हो जाएगा इनटू, ही जंप इनटू द स्विमिंग पूल। जब भी आउटसाइड से इनसाइड में आएंगे, ठीक है, तो उसमें बाहर सरफेस आउट और पानी में कूदना इन होता है, तो ये हो जाएगा ही जंप इनटू द स्विमिंग पूल। 41 है 41 है देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर। देयर इज अ ब्रिज कहाँ पे है, ये समझ लीजिए रिवर फ्लो हो रहा है, तो देयर इज अ ब्रिज, ब्रिज कैसे बनेगा, इस साइड से इस साइड जाने के लिए, है ना, ये बनेगा ऐसे ब्रिज। तो ये रिवर के इस साइड से उस साइड है ना, लेंथ वाइज में नहीं है, तो इसको बोलेंगे अक्रॉस। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। ठीक है, एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए बना है, तो यूज होगा देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। अबाउट या ओवर ये सब नहीं आएगा। देखिए ये यहाँ पे ब्रिज दिया है, जैसे ये जो रिवर है उसके इस पार से उस पार जाने के लिए हम ब्रिज यूज करते हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं अक्रॉस। ठीक है। 42 है शी वॉक डैश द रूम एंड सैट डाउन, कि वो रूम में गई और जाके बैठ गई। तो रूम में इनसाइड आउटसाइड से, जैसे रूम है, आउटसाइड से इनसाइड जाने के लिए क्या यूज करते हैं, इनटू। शी वॉक्ड इनटू द रूम एंड सैट डाउन। 43 है आई एम लुकिंग डैश माई मिसिंग वॉच। तो इसमें ऑप्शन हैं, ए है टू, बी है आफ्टर, सी है एट, डी है फॉर। देखिए नॉर्मली टू नहीं आएगा, आफ्टर नहीं आएगा, एट भी नहीं आएगा। लुक फॉर मतलब होता है सर्च। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आई एम लुकिंग फॉर माई मिसिंग वॉच, मतलब आई एम सर्चिंग फॉर माई मिसिंग वॉच। 44 था वी विल मीट डैश मंडे मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्योंकि मंडे आ रहा है, जब भी डे आता है ना तो उसमें यूज होता है ऑन। वी विल मीट ऑन मंडे मॉर्निंग। 45 है द चाइल्ड इज क्राइंग आउट डैश हंगर। ऑन नहीं आएगा, फॉर नहीं आएगा, विथ नहीं आएगा, इसमें आएगा क्राइंग आउट
ऑफ हंगर। क्राइंग आउट ऑफ मतलब होता है कि आउट ऑफ, यानी होता है कि विथ एनी रीजन और कॉज। ठीक है, ये तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आएगा ऑफ, द चाइल्ड इज क्राइंग आउट ऑफ हंगर। आउट ऑफ यानी यूज तब होता है जब विथ एनी रीजन और कॉज। ओके, सो द चाइल्ड इज क्राइंग आउट ऑफ हंगर। 46 है, शी कंग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस। कंग्रेचुलेटेड मतलब होता है कि यू कंग्रेचुलेट ऑन समबडीज अचीवमेंट। ठीक है, यू कंग्रेचुलेट दम ऑन समवन्स अचीवमेंट। तो इसमें होगा कि शी कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। वी कंग्रेचुलेट समवन ऑन समथिंग, किस चीज़ पे, अचीवमेंट या माइलस्टोन। ठीक है, कुछ हासिल किया हो तो शी कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। 47 है, डोंट रिलाई डैश अदर्स फॉर हेल्प। रिलाई ऑन यानी होता है, या अपॉन यानी शो होता है डिपेंडेंस ऑन ट्रस्ट। ठीक है, नॉर्मली यूज करते हैं रिलाई ऑन, तो इसलिए ये हो जाएगा ऑन। 48 है, आई वॉज एबसेंट डैश स्कूल यस्टरडे। आई वॉज एबसेंट कहाँ से, ये है ओरिजिन से बता रहे हैं ना, ओरिजिन स्कूल। आई वॉज एबसेंट डैश स्कूल, स्कूल जो है ओरिजिन है, यहाँ से बता रहा है वो एबसेंट था, तो यहाँ पे होना चाहिए आई वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल यस्टरडे। 49 है, द टीचर एक्सप्लेन द स्टोरी डैश स्टूडेंट्स। शी एक्सप्लेन टू, शी एक्सप्लेन द स्टोरी टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन की थी। विथ नहीं आएगा, फॉर द स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स को बताई थी, इसलिए आएगा टू। 50th है, ही लिव्स डैश अ स्मॉल विलेज नियर द सी। इसमें बताया ही लिव्स कहाँ पे, स्मॉल विलेज नियर द सी। ही लिव्स इन अ स्मॉल विलेज आएगा, एक स्मॉल विलेज में रहता था नियर द सी। 51 है, द किड्स आर प्लेइंग डैश द पार्क। किड्स कहाँ पे खेल रहे थे, पार्क में, है ना। तो ये एट नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा, ये आएगा इन द पार्क, द किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क। 52 है, शी इज वेटिंग डैश द बस स्टॉप। कहाँ पे खड़ी थी, बस स्टॉप। तो बहुत स्पेसिफिक बता रहा है बस स्टॉप में, तो ये आएगा शी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, क्योंकि एट जो है स्पेसिफिक बताता है। 53 है, माई बुक्स आर डैश द टेबल। बुक्स टेबल के ऊपर रखा है ना, बुक्स जो है टेबल के ऊपर रखा है, तो ये आ जाएगा माई बुक्स आर ऑन द टेबल। 54 है, ही लिव्स डैश न्यूयॉर्क। ये जो है यूएसए का एक सिटी है ना। जब भी कंट्री सिटी या टाउन, जब भी कंट्री सिटी या टाउन का नाम दिया हो तो वहाँ पे आएगा इन, ही लिव्स इन न्यूयॉर्क। 55 है, देयर इज अ क्रैक डैश द वॉल। क्रैक कहाँ है, दीवार में है ना, दीवार के ऊपर नहीं है। ठीक है, दीवार में है, दीवार के अंदर, तो ये हो जाएगा देयर इज अ क्रैक इन द वॉल। ऑन नहीं आएगा क्योंकि दीवार के ऊपरी सतह पर नहीं है जिसको हम छू सकते हैं, अंदर पे है क्रैक, है ना। 56 है, वी यूजुअली हैव लंच डैश नून। जब भी नून आता है तो यूज होता है एट, वी यूज, तो यहाँ पे आएगा वी यूजुअली हैव लंच एट नून। बाकी मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इन सब के लिए इन होता है, उसमें एट नहीं होता है, सिर्फ नून और मिडनाइट।
इसके लिए एट होता है। 57th है द ट्रेन लीव्स डैश 9 o'clock। तो ये 9 o'clock जो है स्पेसिफिक टाइम बता रहा है, तो यहाँ पे आएगा द ट्रेन लीव्स एट 9 o'clock। जब भी स्पेसिफिक बता रहे हैं तो एट यूज होता है, स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक लोकेशन। 50th आई वॉज बॉर्न 12/10/2002। तो ये डेट बता रहा है, तो जब भी डेट बताए या फिर डेज, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है ना, तो यहाँ पे होता है आई वॉज बॉर्न ऑन आएगा। इन जो है मंथ ईयर इसके लिए यूज होता है। 59th है दे मेट डैश मंडे मॉर्निंग। 59th है दे मेट डैश मंडे मॉर्निंग, तो इसमें आएगा दे मेट ऑन मंडे मॉर्निंग। जब भी ये डेज यूज होता है, डेज यूज होता है तो ऑन यूज होता है। 60 है द शॉप क्लोजेस डैश द इवनिंग। जब भी लिखा होगा मॉर्निंग इवनिंग है ना, तो ये हो जाएगा इन, द शॉप क्लोजेस इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग ऐसे यूज होता है। 61 द बुक्स आर डैश द सेल्फ। द बुक्स आर कहाँ रखा है, सेल्फ में, सेल्फ में छूते हुए है ना सरफेस, तो ऑन द सेल्फ। 62 है शी इज सिटिंग डैश द चेयर। चेयर को छूते हुए बैठी हुई है, तो ऑन सरफेस छूते हुए है ना, तो ये हो जाएगा ऑन, ऑन द चेयर। 63 है द स्टूडेंट्स आर वेटिंग डैश द स्कूल गेट। द स्टूडेंट्स आर वेटिंग, ये बता रहा है प्लेस कहाँ पे, एट द स्कूल गेट। 64 है देयर आर मैनी फिश डैश द रिवर। मैनी फिश हैं कहाँ पे, इन द रिवर, रिवर के अंदर पानी में, कुछ भी पानी के अंदर होगा तो इन यूज होगा है ना। 65 है वी अराइव डैश द एयरपोर्ट अर्ली। अब हम कहाँ पहुँच गए, लोकेशन बता रहा है एयरपोर्ट। वी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट अर्ली। 66 द क्लॉक इज हैंगिंग डैश द वॉल। क्लॉक कहाँ टंगा है, दीवार में, दीवार को छूते हुए, सरफेस छूते हुए, तो ऑन, ऑन द वॉल। 67th है ही वर्क्स डैश एन ऑफिस इन द सिटी। कहाँ काम कर रहा है, ऑफिस में है ना, तो इन एन ऑफिस आएगा, ऑफिस के अंदर, इन एन ऑफिस इन द सिटी। 68 है दे स्टॉप्ड। 68 है दे स्टॉप्ड डैश द बस स्टॉप। दे स्टॉप्ड क्योंकि ये बस स्टॉप बता रहा है, स्पेसिफिक लोकेशन बता रहा है, तो दे स्टॉप्ड एट द बस स्टॉप। 69th है शी स्टेड डैश होम ऑल द डे। शी स्टेड, घर पे थी वो पूरे समय है ना, एट द होम ऑल डे। 70 है माई कजिन लिव्स डैश लंडन। अब लंदन जो है एक प्लेस है, स्पेसिफिक प्लेस बता रहा है, ठीक है, लेकिन लंदन बहुत बड़ा है, तो जब भी कंट्री या फिर सिटी ये दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इन। माई कजिन लिव्स इन लंडन। 71 है द मीटिंग स्टार्ट। 71 है द मीटिंग स्टार्ट्स डैश 10 o'clock। मीटिंग कितने बजे, 10 o'clock, स्पेसिफिक टाइम बता रहा है तो एट। 72 है आई वॉज बॉर्न डैश मुंबई। अभी बताया था ये सिटी है, तो जैसे ही सिटी दिए हैं तो यहाँ पे आई वॉज बॉर्न इन मुंबई, इन आएगा, सिटी या कंट्री होगा तो। 73 है वी गो शॉपिंग डैश सैटरडेज। तो ये डेज है, तो जब भी डेज बताया, ये बताया ऑन सैटरडेज, वी गो शॉपिंग ऑन सैटरडेज।
डेज और डेट्स है ना, डेट दिया होगा या डेज बताएगा, मंडे ट्यूसडे ये सब में ऑन आएगा। 74 है, शी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली। 74th है, शी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली डैश द मॉर्निंग। शी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये सब जो है इन लगता है। 75th है, दे वेंट टू द पार्क डैश द आफ्टरनून। 75th है, दे वेंट टू द पार्क डैश द आफ्टरनून, तो ये भी आएगा इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून होता है। जो नून और मिडनाइट होता है उस पर एट लगता है। 76 है, द कंसर्ट इज फ्राइडे नाइट। कंसर्ट इज ऑन फ्राइडे नाइट, क्योंकि ये डेज है, मंडे ट्यूसडे, ठीक है। 77 है, द ट्रेन लीव्स डैश मिडनाइट। मिडनाइट है तो उसके लिए नून और मिडनाइट जो है एट यूज होता है, बिल्कुल स्पेसिफिकली बता रहा है इसलिए। है, पीपल यूजुअली ईट केक ऑन द बर्थडे। बर्थडे यानी डेट बता रहा है, जैसे कि 12/10/2002, 2003 है ना, तो ये डेट बताएगा, तो डेट होने की वजह से क्या हम उस दिन होगा, तो डेट के लिए मैंने बोला था डे और डेट होगा तो ऑन होगा। पीपल यूजुअली ईट केक ऑन द बर्थडे, ऑन होगा, क्योंकि वो डेट बताता है उसमें किस दिन है ना। ऑन द बर्थडे, ऑलरेडी बोला बर्थ का डे। 79 है, द फ्लावर्स ब्लूम डैश स्प्रिंग। द फ्लावर्स ब्लूम, जैसे सीजन्स होते हैं, ये सीजन है, जब हम सीजन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हो जाएगा इन। द फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, ठीक है, इन समर, इन विंटर, ये सब में इन आएगा। 80th है, द शॉप क्लोजेस डैश क्रिसमस डे। क्रिसमस डे जो है ना बता रहा है स्पेसिफिक, मतलब 25th की बात कर रहे हैं, तो ये आपका डे बता रहा है ना, किस दिन, ठीक है, डे या डेट बता रहा है, तो उस दिन आपका क्या हो जाएगा, ऑन। द शॉप क्लोजेस ऑन क्रिसमस डे, उस दिन स्पेसिफिक डे या फिर डेट बताता है वो, है ना, 25 दिसंबर करके। 81 है, शी इज गोइंग डैश द मार्केट। कहाँ जा रही है, मार्केट की तरफ। इसको हम बोल सकते हैं या तो डेस्टिनेशन है या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्शन, ठीक है, तो डायरेक्शन या डेस्टिनेशन जो बताता है वो है टू, शी इज गोइंग टू द मार्केट। 82 है, द कैट जंप डैश द टेबल। इसमें है द कैट जंप, इनटू नहीं है ना, इनटू यानी होता है कि जैसे सेम सरफेस में आउटसाइड से इनसाइड में जा रहे हैं, ठीक है, या फिर जंपिंग इनटू वाटर उसमें होता है। हाँ, और टुवर्ड्स द टेबल नहीं होगा, टुवर्ड्स यानी जैसे कि डायरेक्शन होता है। ऑन टू होगा क्योंकि इसमें मूवमेंट है लोअर से, मतलब नीचे से ऊपर जंप मारना फिर वहाँ रेस्ट करना, ये मूवमेंट है, और वहाँ जाके लैंड करना, तो इसके लिए यूज होता है ऑन टू। 83 है, ही वॉक डैश द हॉल। ही वॉक, हॉल में एंटर हुआ है ना, तो आउटसाइड से इनसाइड, ये हो गया कमरा, ये हो गया आउट से इन, ठीक है, जब आउटसाइड से इनसाइड जा रहा है तो उसमें यूज होता है इनटू, ही वॉक्ड इनटू द हॉल। 84 है, द चिल्ड्रन आर रनिंग डैश द प्लेग्राउंड। तो चिल्ड्रन रनिंग कहाँ है, अक्रॉस नहीं है, ठीक है, इनटू नहीं है, मतलब कोई बंद कमरा नहीं है कि अंदर प्रवेश हो रहे हैं। द चिल्ड्रन आर रनिंग टूवर्ड्स द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड की तरफ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। 85 है, वी ड्रू डैश द टनल टू रीच द अदर साइड। यहाँ पे क्या है, हम निकले टनल से कि दूसरे साइड पहुँचे, तो यहाँ थ्रू दिया है, ओवर दिया है, अलोंग दिया है। देखिए टनल के ऊपर नहीं है इसलिए ओवर नहीं यूज होगा, टनल के साथ साथ अलोंग होता है, अलोंग तो अलोंग भी नहीं होगा, ठीक है, टनल के अंदर से जा रहे हैं तो ये हो जाएगा थ्रू। वी ड्रू थ्रू द टनल टू रीच द अदर साइड। जब भी थ्रू होता है मतलब कि जैसे कि थ्रू द जंगल, मतलब जंगल के अंदर से,
थ्रू द पार्क मतलब पार्क के बीचों बीच, थ्रू द मार्केट मतलब मार्केट के अंदर से, ये होता है इसका मतलब। 86 है दे आर वॉकिंग डैश द रिवर बैंक। तो ये अक्रॉस द रिवर नहीं होगा, है ना। जैसे ये है रिवर है, ठीक है, अक्रॉस द रिवर आता है ऐसे चलना, तो ऐसे नहीं जा रहे हैं, है ना, तो ये अक्रॉस नहीं होगा, इनटू नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अलोंग, अलोंग द रिवर मतलब कि आदमी ऐसे रिवर के किनारे किनारे चला जा रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अलोंग द रिवर बैंक। 87 है द बॉल रोल्ड डैश द स्ट्रीट। इनटू भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं यूज होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कहीं अंदर आउटसाइड से इनसाइड जा रहे हैं, और ऑन टू यानी कहीं डाउन से कहीं ऊपर चढ़ रहे हो, ऐसा भी नहीं है ना। तो अक्रॉस आएगा, अक्रॉस द स्ट्रीट, द बॉल रोड अक्रॉस द स्ट्रीट, मतलब जैसे स्ट्रीट, ये स्ट्रीट है, गलियां, और उसमें ऐसे ऐसे दौड़ रही हूँ बॉल। 88 है द प्लेन फ्लू डैश द माउंटेन। प्लेन कहाँ उड़ा, माउंटेन के ऊपर से, थ्रू नहीं होगा, थ्रू यानी बीच से, अंदर से, है ना, माउंटेन के अंदर से, थ्रू से नहीं। अलॉन्ग भी नहीं है, माउंटेन को माउंटेन के साथ साथ नहीं चल रहा, अलॉन्ग यानी साथ साथ चलना। इधर पे आएगा द प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स, मतलब माउंटेन के ऊपर से, ठीक है। 89 है शी इज मूविंग डैश द नॉर्थ साइड ऑफ टाउन। शी इज मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ साइड ऑफ द टाउन, उस तरफ से, है ना, उस तरफ को जा रही है। इनटू भी नहीं आएगा, ऑन टू भी नहीं आएगा। इनटू आउटसाइड से इनसाइड के लिए है, ठीक है, या और ऑन टू जो है मूवमेंट है फ्रॉम नीचे से ऊंचे पोजीशन में जाने के लिए, है ना। 90th है द मैन क्लाइम डैश द रूफ टू फिक्स इट। तो इसमें इनटू नहीं आएगा, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ नहीं जा रहा है, और ओवर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो उड़ नहीं रहा है, ओवर नहीं आएगा। इसमें ऑन टू आएगा क्योंकि ही इज मूविंग टू अपर सरफेस, है ना, फ्रॉम बिलो, तो इसीलिए वो ऑन टू यूज होगा। 91 है द हेलीकॉप्टर हॉवर डैश द सिटी। द हेलीकॉप्टर हॉवर डैश द सिटी, सिटी के ऊपर मंडरा रहा था, है ना, तो अबाव नहीं होगा, अबाव यानी बहुत ऊंचे पे होगा, हाइट, बहुत हाइट। जब लैंड उतरना होता, लैंड करना होता, तब वो स्टिल खड़ा रहता, हॉवर यानी स्टिल खड़े होना, और फ्लिंग उसके विंग्स घूम रहे होने के, तो वो क्या है, ओवर आएगा, अबाव नहीं, अबाव यानी कि बहुत ऊंचे हाइट पे होगा वो, तब तो उड़ रहा होगा, ठीक है। 92 है द पेंटिंग्स हैंग्स डैश द फायर प्लेस। तो फायर प्लेस से काफ़ी ऊंचाई पे होगा पेंटिंग्स, तभी उसके लिए अबाव यूज़ करेंगे, ठीक है। 93 है शी वोर अ कोट डैश हर ड्रेस। शी वोर अ कोट ओवर हर ड्रेस, है ना, अबाव नहीं यूज होता, ओवर। 94th है द टेम्परेचर रोज डैश 40 डिग्रीज yesterday। द टेम्परेचर रोज, टेम्परेचर और इन सब के लिए हम अबाव यूज़ करते हैं, अबाव 40 डिग्री yesterday। 95th है द ब्रिज एक्सटेंड डैश द रिवर। द ब्रिज एक्सटेंड्स ओवर द रिवर, ठीक है। जैसे कि जो है ना, रिवर और ब्रिज के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, अबाव यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, उसको ओवर ही यूज़ करते हैं। 96 है ही वैल्यूज ऑनेस्टी अबाउ वेल्थ, मतलब इससे ज़्यादा, और वेल्थ से ज़्यादा ऑनेस्टी को वो रखता है। जब वो पोजीशन की बात है तो भी अबाव यूज़ होता है, लेकिन ओवर नहीं। अबाव यानी पहले, आगे, ये भी यूज़ होता है उसके लिए भी। 97 अ थिक फॉग सेटल डैश द वैली में आएगा, अ थिक फॉग सेटल ओवर द वैली। 98 है द सीलिंग लैम्प इज डायरेक्टली डैश द डाइनिंग टेबल। सीलिंग लैम्प कहाँ होता है, ऊपर होता है, बहुत ऊपर, तो ये होता है अबाव, ओवर नहीं होगा।
ज़्यादा हाइट को मतलब जो है ना उसको बोलते हैं अबाव यूज़ करते हैं, और कम हाइट के लिए ओवर। जैसे जब फ्लाइट जाती है, तो अगर वो बिल्डिंग के थोड़े ऊपर से जाती है तो उसको यूज़ करते हैं अबाव। और बहुत ज़्यादा बिल्डिंग से भी आपको नहीं दिखाई दे, डबल मंजिल में आप खड़े हैं, उसके ऊपर से भी आपको बहुत हाइट पे जब जाती है तब वो बोलते हैं अबाव। ठीक है? ये 2 डिस्टेंस है फ़र्क। जैसे मैंने वो फेंस का यूज़ करके बताया था, डॉग जब फेंस के ठीक थोड़ी की ऊँचाई से जाता है तो उसको बोलते हैं ओवर। और बहुत ऊँचाई से अगर जंप करे तो होता है अबाव, उतनी ऊँचाई से वो करते नहीं हैं, तो इसलिए ओवर यूज़ होते हैं वहाँ। 99 है, शी पुल्ड अ ब्लैंकेट डैश हर शोल्डर्स, में आएगा ओवर हर शोल्डर्स। ठीक है? 100 है, फ्रॉम द बालकनी वी कुड सी द स्टार्स शाइनिंग, कहाँ? अबाव, क्योंकि वो बहुत 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 ऊंचा है कि उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है?